जो वहां से भाग कर आए उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। तेरा बाप आया। बच्चे उठाकर बच्चों को सिखाया जा रहा है जो हिटलर की चाल चलेगा, और कई कई वाक्य यहाँ हुए हैं दोनों तरफ से। जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जिन्ना वाली आजादी, और दफन कर देंगे हिंदुओं को। और शर्जील इमाम की बात है जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग अगर आ जाएं तो चिकन नेक में बंद करके आसाम को काट सकते हैं, और ये मुसलमानों को करना चाहिए। देखिए, किसी ने भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइदर और साइड से नहीं करने चाहिए। वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होते। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से ऐसा लगता है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं 2019 के चुनाव के बाद, तो आप एक 2020 मैच खेल रहे हैं। जितने भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स थे, आपने शायद कोई निश्चय किया था कि 6 महीने में मैं सब ठीक कर दूंगा। आगे का समय आपको कहाँ मालूम है कैसा। हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है, बस तेरी धूम। Dharmashala cannot say that I am only allowing this religion, I am not allowing another religion. They should keep that in mind. It is appalling, this is heartbreaking, this is crestfalling. This is totally disappointing, sir. I would urge the government that don't discriminate citizenship on the basis of religion. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিল, ধর্মের বেশে মোহজারে এসে ধরে, অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে। বিরোধী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিল, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক জিন্দাবস্তা গ্রন্থ সাহেব পড়ে যাও যত শখ। They would have been heartbroken had they been here today to witness this debate, sir. इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करिए। धारा 14 क्या कहती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। धारा 15 में यह कहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी नागरिक के साथ धर्म, जात या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। जब आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो क्या आप नागरिकता देने पर भी भेदभाव कर सकते हैं? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया। समझ नहीं आया तो समझ में आएगा, आगे क्या गाएगा और क्या बताएगा मेरे ही फ्लो में। लीगल है, जो असल में बांग्लादेश से आया है, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है। कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं, लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे।
पहले के 8-10 महीनों में बहुत सी ऐसी ऑपोजिशन की चीजें हुई जिसमें टॉलरेंस की इशू हुई, लिंचिंग की इशू हुई, चर्च तोड़े गए और अवार्ड वापसी का एक दौर चला। एज यूनियन होम मिनिस्टर ये एक पैटर्न है। अवार्ड वापसी के लिए सबने घोषणा करी, बहुत कम लोगों ने वापस भेजा है। आपने अजीत पवार पे विश्वास किया, किसी ना किसी तरीके से आपने उनसे हाथ मिलाया, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया? आपका कैलकुलेशन फेल कैसे? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अमित शाह अगर कैलकुलेट करता है तो बहुत दूर तक सोच के कैलकुलेट करता है। चलो ठीक है, ये मेरी छवि टूट गई, अच्छा ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि गड़बड़ वहां से शुरू नहीं हुई। गड़बड़ हमारी 106 सीट थी, शिवसेना की 55 थी। शिवसेना को मुख्यमंत्री बनने का मोह हुआ, वहीं से गड़बड़ हुई। दोनों, हमारी 106 थी, उनकी 55 थी। दोनों ने मिलकर गवर्नर साहब के पास जाना था, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना था। मगर जब पवार साहब वगैरह ने शिवसेना के सामने दाने डाले मुख्यमंत्री बनने के, और दाने उन्होंने चौंच में ले लिए, तब ये गड़बड़ हो गई। मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 1980 में, 81-80 में, तब हमारी 2 सीटें थी। उसके बाद वाले चुनाव में उस वक्त ज्वाइन किया था और सोच समझकर ज्वाइन किया था। और आज मैं इतनी लंबी सफर कर कर यहां का, कुछ पर्सनल नहीं है जी। पर्सनल होता तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करती। हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी, इला शाह कर, अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। वो कहती थी कि भाई अच्छा बोल लेते हो, अच्छा सोचते हो, ये कहां पोस्टर लगाने वाली पार्टी में चले गए। उस वक्त हमें कहती थी, और उस वक्त भी तय किया था कि जब तक जिंदा रहेंगे ये पोस्टर लगाने वाली पार्टी में ही रहेंगे। और माया क्या मैंने गवाया, क्या मांगने को पैसा में घर तेरे आया, क्या हमें आया था तोहफा साथ लाया था। हर तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसका हमने इम्प्लीमेंटेशन किया। और विपक्षी पार्टी इसको भी मुस्लिम तुष्टिकरण का एक्ट मानती है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है? एक हो गया। दूसरा 370 में जब 370 बनी तभी सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। इसमें हमने क्या नया किया भाई? आपने ही कहा था। तेरा बाप आया। में आपने एक और वादा किया था, और जो आपके घोषणा पत्र में है, कि कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएगा, उनकी कॉलोनीज बसेंगी, उनके लिए सिक्योरिटी और घरों का प्रावधान होगा। ये सच्चाई कश्मीरी पंडितों के लिए कब होगी? हम तो जरूर वादा पूरा करेंगे, मगर मेरा देश भर के मीडिया से एक आग्रह है कि काल्पनिक भय को आप इतना रिप्रेजेंट करते हो। 4 लाख लोग अपने परिवार, अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने ही देश के अंदर निराश्रित हो गए। उनको कभी रिप्रेजेंट करोगे आप? दिखाओगे आप? दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? एक काल्पनिक भय को लेकर आप इतना कवरेज करते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, करिए, क्षीण हमें करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। परंतु ये तो घटना हो चुकी है। 5 लाख लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाकर आए, हजारों मारे गए, कई महिलाएं अपमानित हुई, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर भागे हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए, आज एक अस्थायी कॉलोनी में रह रहे हैं। इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म की व्याख्या में फिट नहीं होता है। अगर यही सेक्युलरिज्म है तो मैं ऐसे सेक्युलरिज्म को नहीं मानता। अमित शाह जी, महाराष्ट्र में जो हुआ और जिस तरह से शरद पवार जी ने वहां एक अलायंस बनाई, शिवसेना आपसे टूटकर वहां चली गई, तो बहुत लेख आए, बहुत जगह ये बात चली कि आपको पॉलिटिक्स का चाणक्य माना जाता था
और अब शायद आप चाणक्य नहीं है, शरद पवार निकले। इन लेखों को आप किस तरह लेते हैं? देखिए, तत्कालीन चीजों के आधार पर इस प्रकार के तत्कालीन इमीडिएट नाम बनते हैं, मिटते हैं, और भी बनेंगे और भी मिटेंगे। इतिहास व्यक्ति के मरने के 50 साल के बाद लिखा जाता है कि ये व्यक्ति का देश के लिए योगदान क्या था। इतिहास सबका योगदान करेगा, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं इतिहास के पन्नों पर आने वाला जितना मेरा योगदान नहीं है। शरद पवार जी बहुत पुराने नेता है और ढेर सारी सरकारें तोड़ी है, फोड़ी है, बनाई है, और ऐसे ढेर सारी चीजें उन्होंने करी भी है। देश के गृह मंत्री होने के नाते पूछ रहा हूं, नहीं, क्या पीएफआई पर बंदिश की तैयारी चल रही है? देखिए, देश के गृह मंत्री के नाते मैं जिस पर भी बंदिश लगानी है वो लगाने से पहले कभी आपको नहीं बताऊंगा। पीएफआई है, क्योंकि मैं कांग्रेस का गृह मंत्री नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं, आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। कहां जल्दी करे भैया, कहां जल्दी करे? 70 साल हो गए, 70 साल हो गए जी, कहां जल्दी करा? 70 साल। देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। तेरा बाप आया। जो एनआरसी पे आपने कहा कोई चर्चा नहीं हुई, तो एक ट्वीट था जो नवंबर 2019 में बीजेपी के हैंडल से आया, जिसमें लिखा था, वी विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी इन द एंटायर कंट्री, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम द कंट्री एक्सेप्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एंड सिख्स, और आपको टैग किया था। ये ट्वीट बाद में गायब हो गया। नहीं, हटाया, ये मुझे मालूम नहीं, हटाना नहीं चाहिए था। ये हमारा घोषणा पत्र है जो आप पढ़ रही है। अमित शाह जी, ये सब करने के बावजूद अगर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर मेंटेन कर पाती है और आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप तो है। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नाविका जी। के बाद जामिया के ऊपर जो होता है, गार्गी कॉलेज में कुछ होता है, जेएनयू में कुछ होता है, आयशे घोष पर लाठी भी मारी गई, स्टिचेस भी लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ आयशे घोष को नहीं लगी थी, काफी लोगों को लगी थी, जिनका नाम आप ढूंढने की परवाह भी नहीं करते हैं। अयोध्या में 1994 में कांग्रेस पार्टी एक्ट लेकर आई। एक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसके पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो भूमि हिंदुओं को दे दी जाएगी, मुसलमानों के पक्ष में आएगा तो मुसलमानों को दे दी जाएगी। 1994 में अयोध्या एक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई, जिसमें उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगी, हिंदुओं के पक्ष में करेगी तो पूरी भूमि हिंदुओं को दे दी जाएगी, और अगर मुसलमानों के पक्ष में आई तो मुसलमानों को दी जाएगी। हमने कोर्ट के जजमेंट की राह देखी, कोई कानून हाथ में नहीं दिया। 5 जजों की बेंच बनी, एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और 3 बनने वाले मुख्य न्यायाधीश उसमें बैठे, एक मुस्लिम सज्जन भी इसके अंदर न्यायमूर्ति थे। इन सब ने यूनानिमस फैसला कर ये भूमि हिंदुओं को दे दी। अब कांग्रेस के एक्ट का मैं पालन कर रहा हूं तो भी भाई मैं कॉम्युनल हो गया, तो आपने एक्ट क्यों बनाया है? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।